हालचाल आप सभी के। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्टडी को और आपकी एग्ज़ाम देने की कैपेसिटी को एक नंबर बूस्ट करने वाले हैं। और पेपर में आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी अगर आपने सारी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने टोटल ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जहाँ पर आपको रेड कलर के टिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एक बार आपको मैं 650 वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस 4 टाइम्स रिपीटेड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चंस 4 बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जा चुका है। 2 बार तो ये खुद के रेलवे के एग्जाम में ही रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। 200 सालों के लिए यह किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां के द्वारा क्या बनवाया गया था? ताजमहल भी बनवाया गया था, ठीक है। अब आपने बताना है उन्होंने अपनी कौन सी बेगम के लिए बनवाया था। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में रिपीटेड है, शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 651 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने एजुकेशन हब में, स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही आपकी तैयारी तो इस वीडियो को आप देख लो, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, तैयारी एक नंबर हो जाएगी। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है। आपने बताना है कहाँ पर है, काबुल में, दिल्ली में, शाहदराबाग में या कुल्दाबाद में। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। D4 दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में रिपीटेड है, शिफ्ट 2 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 652 की तरफ। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ठीक है, अहमदनगर एक जगह है, अहमदनगर की एक रानी थी, उन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। हमने बताना है उन रानी का नाम क्या है। रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। जल्दी से बताएं 652 का राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताएं, गिव द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 652। इसका राइट आंसर क्या होगा? चांद बीबी, ठीक है। तो जो चांद बीबी थी उन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में रिपीटेड है और शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस जो पेंडिंग पड़े हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए और आप लोग की हेल्प हो सके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 653 की तरफ। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 653 में क्या पूछा गया है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल ने, लोदी ने, मराठा ने या खिलजी ने? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल, लोदी, मराठा, खिलजी। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मराठा ने, ठीक है। मराठा कौन थे? वीर शिवाजी, वो मराठा थे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 654 में। अब देखो यहां पर क्या पूछा गया, जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 654 का राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 654 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो जहांगीर था वो भारत का चौथा मुगल बादशाह था, ठीक है। और अभी तक हमने सारे के सारे मुगल बादशाह के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, वो हम मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। आपको ये दिख रहा है, ये मुगल साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक बार हम दोबारा से क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके सामने लिखा है बहादुर शाह। तो जो बहादुर शाह था वो क्या था? वो मुगलों का अंतिम राजा था, अंतिम सम्राट था, ठीक है। अंतिम राजकुमार था, आप जो बोलना चाहो उन्हें बोल सकते, उसे बोल सकते हो, ठीक है। तो जो बहादुर शाह जफर था वो अंतिम मुगल सम्राट बना था, ठीक है। उसके बाद मुगल सल्तनत में कोई सम्राट नहीं बन पाया, ना किसी ने राज किया। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आज हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पूछा गया दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। प्रचारित का मतलब होता है मतलब किसने स्टार्ट करी थी दीन इलाही, तो वो किसके द्वारा, अकबर के द्वारा स्टार्ट करा गया था। अकबर को हम जहाँपनाह भी बोलते थे, ठीक है, मैं नहीं बोलता था, पहले के लोग बोलते थे। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात और बोली जाती है कि अकबर ना बहुत ही ज़्यादा, अभी जैसे रिसेंटली दिखाते हैं सीरियल्स में कि अकबर बहुत फिट है, बॉडी शॉडी अच्छी है ना, बल्कि पहले की जो बुक्स लिखी एंशंट किताबें, जो प्राचीन किताबें हैं, वो ये बोलती हैं कि अकबर बहुत ही मतलब बौना सा, मोटा सा, भद्दा सा एक राजा था, जिसके गाल पे एक बहुत मोटा सा मसा था, ठीक है, बिल्कुल बदसूरत था वो। बट ये कह सकते हैं कि उसके पास पैसा अच्छा था, ठीक है, सेना अच्छी थी, इसलिए वो जीत जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप के सामने अकबर आना मतलब महाराणा प्रताप से मिलने से अकबर डरता था, क्योंकि महाराणा प्रताप 7 फुट 10 इंच के थे और अकबर वही 5.5 फुट के आसपास का था, उससे भी कम था वो। समझ लगी बात। तो ये फ़र्क था। आजकल दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन अकबर की मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब क्या ही दिखा रहे हैं यार। महाराणा प्रताप का दिखाओ ना। अच्छा, ऋतिक रोशन को अगर एक्टिंग करवानी तो महाराणा प्रताप की करवाने दो, फिर पता लगता है कि वाकई में एक वॉरियर की कहानी लिखी जा रही है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी सेना के दम पे जीता है, खुद तो एक भी लड़ाई नहीं करी, क्योंकि पता अगर एक भी लड़ाई में चले गए तो बैंड बज जाएगी, ठीक है, ये सिस्टम था यहाँ का। खैर, मैं जातिवाद में या धर्म वर्म में के बीच में दरेर नहीं लाना चाहता, मगर आपको इस रियलिटी बता रहा हूँ कि ये इनका सीन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 646 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया था, देखो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। ठीक है, तो शाहजहां जो उनसे थे जिन्होंने आगरा के ताजमहल की स्थापना करवाई थी, ठीक है, और जो आगरा का ताजमहल बना था वो भी जितने भी हिंदू भाई लोग थे उन सभी मतलब मिस्त्रियों से मिल के बना था वो, ठीक है। और जब वो ताजमहल तैयार हो चुका था तो उसने क्या करा था, उसने क्रूर राजा ने, उस दुष्ट राजा ने सभी जितने भी हिंदू कारीगर थे उनके सभी के हाथ काट दिए थे, ताकि ऐसी इमारत दोबारा ना बन सके। फिर उसमें से एक कारीगर ने ना ताजमहल में एक छोटा सा छेद कर दिया है कि उसमें ना डेली डेली पानी आ रहा है और ताजमहल डेली डेली हर साल 1-1 इंच नीचे जा रहा है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ये बात सच है। और ना ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, और ना ताजमहल के नीचे ऐसी लकड़ी लगाई गई है जिसमें जितना पानी बढ़ता है वो लकड़ी उतनी ज़्यादा मजबूत होती रहती है। पता है ताजमहल एक्चुअल में किसी इमारत में नहीं बना है, वो एक्चुअल में तैर रहा है, ताजमहल ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है पानी के नीचे। सोचो नीचे कितना पानी होगा, लकड़ी कितनी मजबूत होंगी जिसके ऊपर ताजमहल बना और ऐसे ऐसे तैर रहा है, पर हमें पता नहीं लगता वो तैर रहा है, क्योंकि हम भी उसी के ऊपर खड़े होते हैं। लगी बात समझ में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इनको आप ज़रूर कर लेना, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करना और जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं सभी देख लेना, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो इसे इग्नोर ना करना, अदरवाइज़ पेपर में बैंड बज जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।